नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति बीते 1 मई 2024 की दोपहर 1:47 पर अपनी वर्तमान मित्र राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर अपने शत्रु की साधारण भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां की वो 14 मई 2025 तक रहेंगे और उसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति इस समयावधि में अपनी चाल में 2 बार परिवर्तन करेंगे। आने वाले 9 अक्टूबर 2024 को देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी चाल में परिवर्तन करके वक्री होंगे और फिर पुनः एक बार 4 फरवरी 2025 को अपनी चाल में परिवर्तन करके वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति अपनी शत्रु की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाला है, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, वही कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है देवगुरु बृहस्पति? ज्ञान, धन, शिक्षा, संतान, विवाह, मान सम्मान और ऊंचाई के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जब जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान हो तो जातक बेहद ही बुद्धिमान, ज्ञानवान, समझदार और विवेकवान होता है। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो जन्म कुंडली में अकेले ही सभी ग्रहों के ऊपर भारी पड़ते हैं। एक बृहस्पति का बलवान होना ही पूरी कुंडली को मजबूती प्रदान कर देता है, क्योंकि जब बृहस्पति बलवान होते हैं तो जातक को उसके जीवन काल में वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो वह चाहता है। जी हाँ, जातक का जीवन पहले तो इस लोक में सुखी होता है और मृत्यु के उपरांत उसे परलोक की प्राप्ति होती है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति जब कुंडली में बलवान होते हैं तो जातक का यह लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी। इसलिए गुरु का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। अब देखा जाए तो यह जो वृषभ राशि है यह देवगुरु बृहस्पति की शत्रु राशि है, लेकिन अगर आप नक्षत्र के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा इस वृषभ राशि में जो 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये तीनों के तीनों नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति के मित्र नक्षत्र हैं। जी हाँ, जहाँ कृतिका सूर्य का नक्षत्र है तो रोहिणी चंद्रमा का और मृगशिरा सेनापति मंगल का, और ये तीनों के तीनों ग्रह देवगुरु बृहस्पति के मित्र ग्रह हैं। अतः बाहरी दृष्टिकोण से भले ही आपको लगे कि गुरु वृषभ राशि अपनी शत्रु की राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। अतः आपके लिए गुरु के इस राशि परिवर्तन को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति गोचर कुंडली में अभी तक आपकी राशि से गोचर कर रहे थे, लेकिन अब आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव और आपके व्यय भाव के स्वामी बनकर आपके दूसरे स्थान से गोचर करेंगे। अतः देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कुछ मामलों में आपको बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदान करने वाला है। सबसे पहले तो भाग्य के स्वामी का धन के स्थान पर आना महाधनी योग का निर्माण करेगा, अर्थात इस गोचर काल के दरमियान आपको जबरदस्त धन की प्राप्ति होने वाली है। चाहे वह आपको कार्य क्षेत्र की तरफ से प्राप्त हो या फिर आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाए। देवगुरु बृहस्पति आपकी वाणी को इतना ज़्यादा प्रभावशाली बनाएंगे कि
इस गोचर काल के दरमियान आप अपनी वाणी से चमत्कार उत्पन्न करेंगे। जी हाँ, आप जहाँ पर भी जो कुछ भी बोलेंगे समझ लीजिए जो भी आपकी बातों को सुनेगा वह आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कहीं कोई विवाद है तो वहाँ से आपको बाहर निकालेंगे। यह समय कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल को बेहतर बनाने वाला है। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना देखने को मिलेगी। ससुराल पक्ष से भी आपके तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर होने वाले हैं। ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों से आपके तालमेल बेहतर होंगे। उनकी तरफ से आपको आर्थिक लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ, यह जो समय होगा कहीं न कहीं आपके खान पान में भी सात्विकता लाने वाला कहा जा सकता है। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 12वें स्थान के स्वामी भी बनते हैं, इसलिए आपके खर्चे तो होंगे, लेकिन जो भी खर्चे आपके होने वाले हैं वह सब के सब शुभ कार्य में होंगे। जी हाँ, आलतू फालतू व्यर्थ की चीज़ों में आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। जो जातक विदेशी कंपनियों से जुड़ करके या फिर विदेशी वस्तुओं के द्वारा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या, यह गोचर विदेशी चीज़ों से विशेष तौर पर आपको लाभ प्रदान करने वाला है। अब देखिए, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति होते हैं वहाँ से पंचम स्थान को, सप्तम स्थान को और नवम स्थान को दृष्टिगोचर करते हैं। अब यहाँ से दूसरे स्थान से इनकी जो पंचम दृष्टि होगी वह आपके षष्ठ स्थान पर पड़ेगी। सप्तम दृष्टि जो होगी वह अष्टम स्थान पर और नवम दृष्टि जो होगी वह आपके कर्म स्थान पर पड़ेगी। अतः षष्ठ भाव को देखते हुए पहले तो आपको शत्रुओं से बचाएंगे। जी हाँ, यह गोचर शत्रुओं को आपके सामने नतमस्तक करने पर मजबूर कर देगा। यहाँ तक कि इस समयावधि में आपके शत्रु आपके साथ दोस्ती करने का प्रयास कर सकते हैं, दोस्ती करके अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा दिलाने वाले हैं आने वाले समय में समझ लीजिए उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई ऋण जिसके चलते आप परेशान हैं तो वहाँ से आपको देवगुरु बृहस्पति बाहर निकालेंगे। मामा पक्ष के साथ भी आपके तालमेल को काफ़ी हद तक बेहतर बनाने वाले हैं। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। अब यहाँ पर अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, अतः आकस्मिक रूप से आपको धन, तरक्की और सफलता प्रदान करेंगे। जो जातक रिसर्च के फील्ड के हैं या फिर लॉ फील्ड के हैं या फिर मेडिकल फील्ड के लिए हैं उनके लिए गुरु का यह जो दृष्टि होगा किसी अमृत से कम नहीं होगा। जी हाँ, यह गोचर विशेष तौर पर आपके जीवन में आपको धन के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण परिणाम प्रदान करने वाला है। यूँ समझ लीजिए धन को लेकर के जो भी चिंता आपके मन में है वह चिंता दूर होने वाली है। और यहाँ पर कर्म भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, अतः कार्य क्षेत्र को लेकर के जो कुछ भी चिंता है उससे आपको बाहर निकालेंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता, ऊंचाई और तरक्की की प्रबल संभावना नजर आ रही है। जो जातक लंबे समय से बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो उनकी भी तलाश इस गोचर काल के दरमियान पूरी हो जाएगी। पिता के साथ तालमेल बेहतर होंगे, पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा। सिर्फ पिता का ही नहीं बल्कि अपने कुटुंब परिवार के सभी सदस्यों का सपोर्ट आपको इस गोचर काल के दरमियान प्राप्त होने वाला है। और इसके पीछे होगी आपकी वाणी की मधुरता, आपके व्यक्तित्व की प्रभावशीलता। जी हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने माथे पर गुरुवार के दिन से केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। गुरुवार और शुक्रवार इन दोनों दिनों में गाय की सेवा आपको करनी है। गाय को हरा चारा खिलाइए। बाकी यह गोचर आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।